क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बीस आर देयर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज विच आर फॉलोड बाय जी बट जी इज नॉट बी फॉलोड बाय एस। जी इज नॉट बी फॉलोड बाय एस। एक सिमिलर क्वेश्चन हमने, अच्छा यहाँ पे नंबर नंबर सीरीज नहीं गिवन है, यहाँ पे लेटर सीरीज गिवन है ना, एक ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी बीस आर देयर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज विच आर फॉलोड बाय जी, है ना, बट जी इज नॉट बी फॉलोड बाय, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखना है, बी, बी के बाद जी और जी के बाद जी इज नॉट बी फॉलोड बाय एस, है ना, जी के बाद एस नहीं हो, मतलब तो बीजी तो ये तो हो, बीजी तो होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ है बीजी, एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक बीजी यहाँ पे है, बीजी, बीजी और बीजी। उसके बाद एस ना हो, यहाँ पे एस है तो ये नहीं लेंगे, यहाँ पे एस नहीं है तो ये कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी एस नहीं है, ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी जी के बाद एस नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है, एफ है ना, तो यहाँ पे भी एफ है, मतलब एस नहीं है, तो ये भी कंसीडर करना है। तो कितने 20 मिले हमें, 1 2 3 एंड 4, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इजी है। पहले तो जैसे यहाँ पे लेटर्स के सीरीज गिवन है, तो जिस लेटर के बारे में वो बात कर रहा है उस लेटर को मार्क करना, उसके बाद जो भी कंडीशन गिवन है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, इफ द नंबर्स फ्रॉम 4 to 55 विच आर डिविजिबल बाय 3 and also the numbers which contain 3 as one of the digits are removed, then how many numbers will be left। अच्छा, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, 4 से लेके 4 से बोल रहा है वो, 4 से 55 विच आर डिविजिबल बाय 3, और एक तो डिविजिबल हो 3 से, ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल हो, एंड ऑल्सो द नंबर्स विच कंटेन 3 एज वन ऑफ द डिजिट्स, दे आर रिमूव्ड, दे आर रिमूव्ड। अच्छा, पहले तो देखते हैं ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो कौन कौन से हैं, 3, 6, अच्छा 3 तो कंसीडर करना ही नहीं है, 4 से 55 के बीच में, है ना। हाँ, तो क्या है, 6 से शुरू होंगे, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 एंड 54, है ना। ये सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल है, एंड ऑल्सो द नंबर्स विच कंटेन 3 एज वन ऑफ द डिजिट्स, 3 एज वन ऑफ द डिजिट। अच्छा, 3 जिनकी एक ना एक डिजिट होनी चाहिए, तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं, हाँ तो क्या है, पहला नंबर 13 होगा, है ना, 13 के बाद 23, 33 हम यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं, है ना, 43, अच्छा उसके अलावा क्या है, 30 भी कंसीडर कर चुके हैं। अच्छा, ये इससे पहले क्या आएगा, हाँ कौन से नंबर्स भी आएंगे, 3 as the one of the digits are removed and how many numbers, ठीक है। हाँ, ये तो ऊपर जो लिखे हैं ये कौन से नंबर्स लिखे हैं जो कि डिविजिबल हैं किससे, 3 से हैं। अच्छा, यहाँ पे 51 और 54 नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक अच्छा 51 और 54 भी लेंगे, सॉरी, हाँ 40 से लेके 55 तक, ठीक, 4 से लेके 55 तक, तो ठीक है, 51 और 54 ये सारे नंबर्स क्या है, डिविजिबल बाय 3 हैं। अब ऐसे नंबर्स भी लेने हैं, कौन से, ऐसे नंबर्स कौन लेने नहीं, बेसिकली रिमूव करने। हाँ, ऑल्सो द नंबर्स विच कंटेन 3 एज वन ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, 3 कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 3 है वन ऑफ द डिजिट, 13, 23, उसके बाद सीधा 30 आएगा, तो 30 मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, 30 के बाद 31, 32, 33 भी इंक्लूड कर चुका हूँ, 33, 34, 35, 36 एंड 37, 38, 39, 39, 36 और 39 भी हम इंक्लूड कर चुके हैं ना, तो 36 गया और 39 गया। हाँ, 39 के बाद 40 और उसके बाद फिर कौन सा आएगा, 50, 43, 43 और देन 53, बस ये नंबर्स, ये सारे क्या करने हैं, हमें रिमूव करने हैं, है ना। अच्छा, टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 से लेके 55 में, 4 से लेके 55 में कितने हैं, तो 55 माइनस 4 कितने हुए,
51, लेकिन 4 को भी इंक्लूड करना है तो +1 कर दिया, तो टोटल कितने हैं 52 नंबर्स, है ना। टोटल कितने हैं 52। अब 52 में से ये सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हैं वो रिमूव करने। कौन से नंबर्स? जो कि डिविजिबल है 3 से, और साथ में वो नंबर जो विच कंटेन 3 एज वन ऑफ द डिजिट, उनको रिमूव करना है ना। उनको रिमूव करने के बाद कितने नंबर्स बचेंगे? अच्छा, ये टोटल नंबर्स कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। तो 52 में से मुझे माइनस करना है 28, है ना। सही है, मैंने कुछ गलत तो क्या आ रहा है? अच्छा, ये कितना आ रहा है? 38 24 आ रहा है ना। ऑप्शन ए आना चाहिए। अच्छा, कुछ एक बार और चेक कर लेते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 कौन से हैं? 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 39 42 45 48 51 एंड 54। ठीक है, ये सही है। उसके बाद वो नंबर्स जो कि कंटेन कर रहे हैं क्या 3, तो वो कौन से नंबर्स होंगे? 4 के बाद सीधा हमें कौन सा नंबर होगा जो कि 3 कंटेन कर? 13। 13 के बाद 23, 23 के बाद 30 आएगा, 30 हम इंक्लूड कर चुके हैं। देन 31 32 33 इंक्लूड, अच्छा यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड कर लिया, ये 33 दो बार हो गया है ना। 33 क्या है? दो बार, तो यहाँ से 33, ये हमें ध्यान रखना कि कोई नंबर दो बार इंक्लूड ना हो। 33 के बाद 34 35 36 हटा दिया है, एक बार हो गया। 37 38 39 भी हो गया। तो यहाँ से बेसिकली कितने आएंगे? 28 की जगह कितने हो गए हैं? ये 27, राइट। 27, है ना। बाकी सब मेरे हिसाब से सही है। तो 52 माइनस 27 कितना दे देगा हमें? 25। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है वेदा? समझ में आया क्या किया है मैंने? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिर्फ हमें वो नंबर्स नहीं देखने जो कि डिविजिबल हैं 3 से, ऐसे नंबर्स भी देखने हैं जिनमें 3 एज वन ऑफ द डिजिट हो, और उन सारे नंबर, वो नंबर जो डिविजिबल हैं 3 से, प्लस वो नंबर जिनमें 3 है वन ऑफ द डिजिट, उनको रिमूव करना है। और उस रिमूव करने के बाद कितने नंबर्स बचेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कितने हैं? 25। ये समझ में आया? क्लियर? इसमें कोई डाउट? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो पहले इसको ध्यान से देखना है, और दोनों जो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन क्या है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो द नंबर्स, है ना, एंड ऑल्सो द नंबर्स विच कंटेन 3 एज वन ऑफ द डिजिट्स। तो इनमें से हमें ध्यान रखना है, जब दोनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, वो आपस में हमें ऐसा ना हो कि हम नंबर्स, किसी नंबर को दो बार ऐड कर ले रहे हैं, है ना, दो बार ऐड ना करें। ठीक है, दो बार ऐड ना करें, क्योंकि दो बार ऐड करने में तो हम एक ही नंबर को अगर दो बार ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। हालांकि 30 30 33 36 39 ये भी क्या है? इनमें 3 वन ऑफ द डिजिट है ना। लेकिन हमें वो एक ही बार रिमूव करना है ना, दो बार रिमूव नहीं करना है। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर? क्या बोलना चाह रहा है? विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। अच्छा, इसमें जो मिडिल नंबर है पहले तो वो कैलकुलेट करना है। उस मिडिल नंबर से हमें उसके लेफ्ट में, जैसे मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर के लेफ्ट में थर्ड नंबर कौन सा है ना, यही बोल रहा है। विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, मिडिल में कौन सा सी? अच्छा, टोटल पहले तो हम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। 27 टोटल नंबर्स हैं। 27 नंबर्स हैं, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसके लेफ्ट में होंगे 13 नंबर्स और राइट में होंगे 13 नंबर। जो मिडिल नंबर होगा उसके लेफ्ट में 13 और राइट में 13, और उस मिडिल नंबर को मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 27, है ना। तो 13 नंबर्स काउंट करते हैं, तो ये हो गए कितने? 9 यहाँ तक, 10 11 12 13। ठीक है, ये यहाँ तक, और फिर बाकी बचे हुए ये होंगे 13। तो मिडिल नंबर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि इस 7 से, जो मिडिल नंबर से थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, इससे लेफ्ट में थर्ड नंबर कौन सा है? 1 2 और 3 कौन सा नंबर है? 6 इज द, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर।
विच एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो इसका थर्ड पोजिशन पे कौन सा 6 है, मतलब कि ऑप्शन 1 2, अच्छा एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा ये मैंने 13 काउंटिंग गलत कर दी शायद, देखो एक बार, हाँ मिडिल नंबर के लेफ्ट में 13 और राइट में 13 है ना, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 नंबर्स यहाँ है, फिर 10 11 12 और 13, ये 13 हो रहा है और बाकी बचे हुए ये 13 होंगे, है ना, 3 3 6 3 9 3 12 13, यस। तो मिडिल नंबर 7 नहीं है, मिडिल नंबर 9 है। अच्छा इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 2 और थर्ड, तो कौन सा है, 4 है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इजी क्वेश्चन, बस केयरफुली हमें फाइंड देखना है कि मिडिल नंबर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काउंट ईच 7 विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 5, immediately preceded by 5 but is immediately followed by either 2 or 3, how many such sevens are there, है ना, इजी है ये तो। अच्छा 7 के बारे में बात हो रही है, तो बेसिकली 7 हमें किस तरह का जो भी पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है, 7 हो विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 5, है ना, 5 नहीं होना चाहिए, उससे पहले 5 नहीं होना चाहिए, बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ईदर 2 और 3, या तो 2 हो या फिर क्या हो, 3 हो, बस 5 नहीं हो, मतलब कुछ 5 7 का कॉम्बिनेशन ये ना हो, है ना। पहले तो हम ये देखते हैं 5 7 57 ना हो, यहाँ पे 57 है हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे 57 है नहीं करेंगे, देन है ना 7 के पहले तो 7 के बारे में बात हो रही, हाँ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 57 नहीं है, है ना, और उसके बाद या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 3 है तो ये एक 7 मिला, उसके बाद यहाँ पे भी 57 है, मतलब 7 से पहले 5 है, ये कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ 7 से पहले 2 है और 7 के बाद 3 है, तो बिल्कुल ये कंसीडर करेंगे, उसके बाद यहाँ एक 7 है, 7 से पहले 5 नहीं है, 7 से पहले 5 नहीं, लेकिन बाद में हमें 2 या 3 होना चाहिए, लेकिन 8 है तो ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऐसे कितने 7 है, सिर्फ 2 ही 7 है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इन द सीरीज 7 8 9 7 6 और एक सीरीज है विच फिगर्स हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, है ना, इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि, है ना, उनका जो नंबर है ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 7 है, अगर मान लो 3 टाइम्स है, 5 भी कितने अगर 3 टाइम्स है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। सो विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, किस कौन से फिगर की इक्वल फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमें वन बाय वन, अच्छा ऑप्शन से थोड़ा आइडिया लगाते हैं, है ना, ऑप्शन से इसको थोड़ा देखते हैं किस किस नंबर के बारे में बात हो रही है, 2 5 3 2 4 5 3 7 5 8 6 5, पहले ऑप्शन से ही देख लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा इजी हो सकता है ना, 2 5 3, 2 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 2 कितनी बार है, 2 अगर देखें तो कहाँ है 2, 1 2 3, है ना, 2 क्या है 3 टाइम्स है, उसके बाद 5 देखते हैं, 5 5 देखें तो 1, 5 क्या है 1, उसके अलावा फिर 2, बस 5 तो क्या है 2 टाइम्स, ये मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है ना, ठीक है 2 की पता चल गई। अच्छा उसके बाद 4 देखते हैं, 4 4 क्योंकि ऑप्शन बी में है, 4 की क्या है, 4 अगर देखें तो 1 2 और 3, चलो 4 भी क्या है 3 टाइम्स है। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 5 अगर देखें तो 5 5 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा तो ये तो नहीं होगा है ना, 2 और 5 साथ में नहीं होंगे तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है ना, 2 और 5 तो साथ में होंगे ही नहीं, तो यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ भी 2 और 5 है, तो ये तो रिजेक्ट हो गए। अच्छा तो अब हमें देखना पड़ेगा 3 की कितनी है, 3 की चेक करते हैं ना, नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं 3, यहाँ पे हमें 5 की फ्रीक्वेंसी पता है लेकिन 3 और 7 की नहीं पता है ना, तो 3 की देखते हैं, 3 की 3 की कहाँ है, 3 यहाँ पे है 1, बस 1 ही है, 3 की क्या है 1 है ना, मतलब कि 3 और 5 भी साथ में नहीं होंगे, तो बेसिकली फिर ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी ही क्या होगा, करेक्ट होगा, बेसिकली ऑप्शन डी ही है ना। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, मतलब 8 6 और 5 की फ्रीक्वेंसी सेम है, 5 की हमने देखी 2 है, तो 8 और 6 की भी 2 होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं ना, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस हमने तीनों चेक किए, तीनों ABC नहीं है आंसर, तो डी ही होगा। हाँ 8 8 एक 8 और 2 8, बिल्कुल 8 की 2 ही 8 हैं, तो 2 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 6 अगर देखें तो 1 6 और 2 6, बिल्कुल तीनों की फ्रीक्वेंसी 8 6 और 5
की फ्रीक्वेंसी सेम है, कितने हैं, 2 बार हैं, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर फाइंड आउट how many times 1 3 and 7 have paired together, 7 being in the middle and 1 and 3 on either side of 7। अच्छा 1 3 and 7 have appeared together, मतलब ये साथ में है ना, साथ में है, लेकिन 7 क्या है, मिडिल में होना चाहिए, और 1 and 3 on either side of 7। तो पैटर्न कुछ ऐसा हो सकता है, या तो 1 पहले हो 3 बाद में हो, या फिर 3 पहले हो 1 बाद में हो, है ना, कुछ इस तरह का पैटर्न देखना है। तो ऐसे कितने टाइम्स ऐसा हो रहा है, तीनों साथ में, और बस 7 क्या होना चाहिए, मिडिल में। तो या तो 1 7 3, सबसे पहले तो हम 7 देख लेते हैं, 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और काफी 7 है ना। अच्छा अब हम देखते हैं 1 7 3 हो या 3 7 1 हो, तो ये तो नहीं है, या 9 आ गया है ना, तो ये नहीं। यहाँ पे क्या है, 1 7 3 है, बिल्कुल एक मिला। फिर यहाँ पे ये 7 भी नहीं लेंगे, 3 7 1 ये भी नहीं लेंगे, 7 7 1 ये भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 1 7 3 एक और मिल गया, यहाँ पे 5 7 1 है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 7 1 है, ये भी कंसीडर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पे 1 7 3 फिर मिल गया। तो ऐसे कितने मिल रहे हैं, 1 2 और 3, है ना, 3 बार ऐसा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।